नमस्कार, स्वागत है आपका अटल न्यूज़ में। मैं मुखातिब हूँ आपसे मुदस्सर हुसैन। आज हम मौजूद हैं बरेली के अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर, जहाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं बरेली में काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स के अंदर सक्रिय असलम खान जी। उनसे हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। तकरीबन ये सब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1993 से वो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हैं और 28 ईयर लगभग ये होते हैं, जिसमें वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर उनका विषय जानेंगे, आखिर क्या वो अपनी राय इस मुद्दों पर रखते हैं। जी, मेरा नाम असलम खान है। इस समय मौजूदा अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष हूँ मैं बरेली में। सन 2005 में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष रहा। उससे पहले 93 से लेकर अब तक कई पदों पर मैंने यूथ ब्रिगेड सचिव रहा, युवजन सभा का उपाध्यक्ष रहा, लोहियावानी में उपाध्यक्ष रहा, यूथ ब्रिगेड में कोषाध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी रहा और अब इस समय मेरे पास जिम्मेदारी अल्पसंख्यक सभा की जिला अध्यक्ष की है। जैसा कि वो बता रहे थे कि इस टाइम जो वर्तमान में जिम्मेदारी है वो अल्पसंख्यक जो सभा है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। काफ़ी बड़ा एक पद है और काफ़ी बड़ी उससे जिम्मेदारी ये कहलाती है। हम बात करेंगे जो परसों एक बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो वित्त मंत्री हैं, उस बजट को लेकर कि उनकी क्या राय है समाजवादी पार्टी और जो वो खुद हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, हमें बजट को लेकर आप बताइएगा, ये बजट जो है आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। ये बजट बिल्कुल खोखला है। इसलिए खोखला कहता हूँ इस बजट को, जो सब्सिडी गैस सिलेंडर पर मिल रही थी वो ख़त्म करके ये साबित कर दिया ये बजट खोखला है और महिलाओं का किचन की कमर तोड़ दी गई है। दूसरे, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस बजट में कुछ ना नौजवानों के लिए कुछ दिया नहीं, रोजगार के लिए कुछ दिया नहीं, और आपके किसान के लिए जो लोग आशा की उम्मीद भरी देख रहे थे, किसान लोग देख रहे थे कि इसमें किसानों के लिए कुछ ना कुछ देंगे, किसानों के लिए बिल्कुल बेकार बजट साबित हुआ है और आम जनता के लिए भी बेकार बजट साबित हुआ है। किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया है। आपने सोने पर 800 रुपये कम कर क्या साबित करना चाहते हैं। सालों लाख ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो सोना खरीद होंगे। ये किसका फ़ायदा किया है? जो लोग पैसे वाले हैं उनका फ़ायदा किया है, ना कि गरीब का। गरीब गांव गली का जो आदमी है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उसका सिर्फ उसकी जेब से पैसे निकालने का काम किया है इस बजट ने, और बिल्कुल खोखला बजट बना कर रख दिया है। उनका कहना है कि सोना और चांदी है उस पर जो क्या कहते हैं पैसे हैं कम किए गए हैं। वही दूसरी तरफ जैसे कि सेब है, काबुली चना वगैरह है, जो एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल की जाती हैं, उस पर पैसे बढ़ाए गए हैं। यानी कि एक आम आदमी को इफ़ेक्ट करने वाला ये बजट है। तो उनका ये कहना था। और साथ ही हम उनसे बात करेंगे राजनीति के विषय में कि जो 2022 में चुनाव करीब हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी इस समय बिल्कुल बूथ लेवल पर लगी हुई है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता हमारे लगे हुए हैं। हमारी बरेली में 9 विधानसभाएँ, इंशाअल्लाह ताला 9 की 9 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी। और अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घरों से निकल गया है। जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं वो कामों को आज जनता सराह रही है। पिछले बहकावे में, इस बीजेपी के बहकावे में आकर कहीं न कहीं मिस्टेक हुई है, वरना अब जनता की आवाज़ ये है जो अखिलेश जी ने काम किए हैं वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं किए हैं। मेरा मानना है इंशाअल्लाह ताला 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। उनका कहना है कि काफ़ी कुछ समाजवादी पार्टी इसको लेकर अवेयर है और वो काम भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव जी ने बरेली का दौरा किया था। उस दौरे पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ कहा भी, लोगों को जोड़ने का भी दिए। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक वार्निंग दी कि आप उनसे जाकर मिलिएगा और डोर टू डोर कैंपेन करिएगा। हम उनसे मालूम करेंगे कि तैयारियां आखिर किस तरह की, जो 9 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर जो चुनाव लड़ा जाना है, तो एक काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। बताएं आप। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय एगम मौर्य जी तमाम विधानसभाओं में दौरे कर रहे हैं इस समय। वो परसों मीरगंज में थे, आज फरीदपुर में हैं। हर विधानसभा में अपनी बिरादरी और प्लस जो दूसरी बिरादरी हैं, छोटी छोटी प्रजापति हैं, पारसी है, कश्यप हैं,
आपके बहुत सारी बिरादरी हैं, ये लोगों से जाकर मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। बूथ कमेटियाँ देख रहे हैं, किसकी बूथ पर जाकर देख रहे हैं बूथ कमेटी सही है कि नहीं है। तो इसलिए अब फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी में, अब बिल्कुल ज़मीन पर काम हो रहा है समाजवादी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी 22 में सरकार बनाई। उनका कहना है कि ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी जो है वो कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ रही है और इस पर काम कर रही है। एक और वजह हम जानेंगे, पिछले कुछ वक्त पहले जो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर हार का कारण रहा वो परिवारवाद भी रहा। तो इस बार जो रणनीति है वो किस तरह से तैयार की जा रही है, या इस बार कोई इस तरह की चीज़ें आपस में मतभेद वगैरह तो नहीं सामने आ रहा है? ये मेरे ख्याल से बरेली में कोई मतभेद नहीं है और बरेली में बहुत सही तरीके से सभी लोग, सभी नेता लगे हुए हैं और प्रदेश लेवल पर भी सभी नेता काम कर रहे हैं और बढ़िया काम हो रहा है इस समय। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी इस टाइम बरेली के अंदर तो पूरी तरीके से सक्रिय है और कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं है। और जो अगर देखा जाए परिवार के अंदर भी जो अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम है वहाँ पर भी कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आ रही है। तो काफ़ी कुछ तैयारियां हैं जो 2022 से पहले वो कर रहे हैं और 2022 के लिए पूरी तरीके से एक्टिवेट हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे जानेंगे। शायद गौरव सत्य चलिए ठीक है, आप लेते हैं विदा और जानेंगे आगे का और हाल। मुदस्सर हुसैन कैमरा समीर अब्बास के साथ। आइए भैया।